अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसको समझाने की बजाय आप इसकी गलत बात में शय दे रहे हैं। समझ तो तुम नहीं रही हो। वो पिद्दी सी लड़की सबके सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। जवाब तो हमें देना ही होगा, अपने लिए नहीं लेकिन नव्या के लिए जरूर। अरे लेकिन हम भी तो उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। वो गलत है तो हम भी गलत हैं। अगर शगुन नहीं चाहती है कि नव्या के साथ उसके भाई की शादी हो तो इसमें गलत बात कहाँ है बताइए? क्या वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती? इतनी आजादी नहीं है उसके पास? और जहां नव्या की बात है उसे हमें समझाना होगा। जिंदगी यही खत्म नहीं हो जाती ब्रिजेश जी, हमें उसको ये समझाना है कि उसे आगे बढ़ना होगा। क्या वही राग लगाया हुआ है आपने? च च च च च। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारी रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी रिश्तेदार हैं। देखो तरफदारी पर तरफदारी करे ही चले जा रही हैं। जैसे बेचारी नव्या, वो तो आपकी कुछ लगती ना हो। और उस चौल के लड़के की हम और कितनी इज्जत करें। शुभ ने उस लड़के को चाल से उठाकर दामाद बनाने का सोच लिया, और तो और शुभ ने उसे वीपी बना दिया। लेकिन आप हैं उन्हीं की साइड लिए जा रही हैं। अरे अब क्या उसके पैर धोकर पी लें? जब देखो शगुन युग, शगुन युग। बेचारी नव्या के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है। अरे मैंने तो शुभ को ये तक कहा था कि उस लड़की को उठा लेते हैं और अपनी नव्या को बैठा देंगे। फिर नव्या और युग की शादी हो जाएगी। लेकिन ये है ना, इसमें अच्छाई कूट कूट के भरी हुई है। इसने मना कर दिया। क्या ही कर सकते हैं, बेचारी नव्या। अब ये सब तो आप देखती नहीं है। बस यही बाकी था। जोर जबरदस्ती तो कर ही रहे हैं हम लोग। नव्या के जिद के चलते ये भी कर लेते, क्यों? बस बहुत हो गया। मुझे लगता है उन्हें बुलाने का टाइम आ गया है। मेरी यहां पे तो कोई बात सुनता नहीं है। अब वही आके सब कुछ संभालेगी। बुआ प्लीज नहीं बुआ, उन्हें बीच में मत लाई। कुछ गलत होने के बाद अगर उन्हें पता चला ना तो वो हम में से किसी को भी माफ नहीं करेगी। जाने से पहले पूरे घर की जिम्मेदारी वो मुझको सौंप के गई थी। उनको बताना बहुत जरूरी है शुभ। अब वही आके तुम दोनों को समझा पाएगी। अरे अब मैं कुछ बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। भाई साहब रोकिए इन्हें। अगर वो आ गई ना तो युग और नव्या की शादी कैंसिल। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम शंकरा। शगुन बाड़ा, हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो कहाँ है? उनसे बात हो सकती है? जी अभी वो पूजा में बिजी है। कब तक खत्म होगी पूजा? पता नहीं, ऐसा पूजा के बीच में मैं जाके पूछ नहीं सकता।
उनसे कह दीजिएगा कि मेरा फोन था और जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके जी। अगर वो आ गई ना तो आपको पता है ना क्या होगा भैया? नहीं, कुछ करो भैया, प्लीज कुछ करो। मुझे बस थोड़ा टाइम था, मैं सब हैंडल कर लूंगा, आई प्रॉमिस। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास शुभ बाबा। अब तक तुम्हारी बुआ ने फोन घुमा दिया होगा और वो वहां से निकल भी गई होंगी। 6-7 घंटों की बात है, वो यहाँ पर आ जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों दीवार पर सर मार रहे हैं फूफा जी? वो शगुन, उस शगुन ने न जाने कितनी बार आपको हराया है भैया। कब आप कोई ठोस कदम उठाएंगे भैया? कब उठाएंगे कोई ठोस कदम, बताइए मुझे। अब आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। नव्या, बेवकूफ मत बनो। मैंने कहा ना, मैं युग की शादी नहीं होने दूंगा। अच्छा, इस बार क्या अलग कर लेंगे आप? हाँ भैया, आपने अब तक क्या अलग कर लिया है? न जाने आप कितनी बार आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपनी बहन पे हाथ उठाने के अलावा। मैंने कहा ना, शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। करने और होने में फर्क होता है शुभ। नव्या का सवाल गलत नहीं है। कैसे रोकोगे ये शादी जबकि वो लड़की तुम पर केस कर चुकी है? उसके आस पास भी गए ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं होती है? नव्या, कंट्रोल करो। कंट्रोल? क्या कंट्रोल करूं भैया? ये मेहंदी देख रहे हैं आप? ये आपने मुझे लगाई है युग के नाम की। क्या आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी करवाएंगे? कहाँ है वो वादा? कहाँ है वो वादा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है मुझे करना है, अब मैं करूंगी। नव्या, मेरे पास एक प्लान है। हम बिंदु चाची का प्लान फॉलो करते हैं भैया। वो बहुत बेस्ट प्लान है, हम वही फॉलो करते हैं। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब हम किडनैपिंग पे उतर आएंगे। ये गलत है नव्या। गलत? सीरियसली भैया, ये गलत कैसे हो गया? आपने शगुन के घर में बिजली पानी बंद करवाया, उसे किडनैप करवाया, उसके घर में गुंडे लेकर घुसाए और रूम में बंद करके आग लगा दी, तब वो गलत नहीं था, तो ये गलत कैसे हो गया भैया? जवाब दीजिए भैया, बताइए, कहिए ना। ये गलत नहीं है भैया, बोलिए, ये गलत कैसे हो गया? जवाब दीजिए। गणपति बाप्पा, ये क्या? हाँ बड़ा, ये सुहाग की चूड़ी टूटना तो अपशगुन माना जाता है। गणपति बाप्पा ध्यान रखना। आई तो भी ना, तो बेकार में ताई को डरा दी है। तू जाकर नीचे मेहमानों का ध्यान रख। ये आए बिना अंधविश्वास में कुछ भी बोलती रहती है। ये शुभ और अशुभ की बातें बेकार की बातें हैं। तो शादी पे ध्यान दे। ताई, ये तेरी ज्वेलरी में क्या है?
जवाब दीजिए भैया, आप नहीं कर पाए ना? नहीं हो पाया, नहीं कर पाए ना? नहीं कर पाए ना आप भैया, नहीं कर पाए। आपसे वादे करते हैं, सिर्फ झूठे सपने दिखाते हैं, जो सपने कभी पूरे नहीं होते। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी भैया। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी भैया, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भैया भैया, आपको मेरे सर की कसम है भैया, आपको मेरे सर की कसम है। या तो आप मेरी शादी युग से कराएंगे, नहीं तो आप भूल जाइए कि आपकी कभी कोई बहन थी। नव्या तुझसे कुछ पूछ रही है। वो ये चाहती है कि हमेशा की तरह उसकी जिद तू पूरी करे, कि वो गलत है या सही। अब क्या करेगा बोल? फंस गया ना, फंस गया ना तू। ये सब तेरे करने का नतीजा है जो तू आज भुगत रहा है। अगर बहुत पहले ही सीमा बनाई होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुझे। अगर मुझे युग नहीं मिला ना भैया, तो मैं मर जाऊंगी। अरे तेरे दुश्मन, मेरे ऐसी बात मत करना। शुभ, नहीं बुआ, अब मैं समझ गया हूं। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुआ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने शगुन और उसके परिवार को बहुत तकलीफ दी है। तू सच कह रहा है कि तुझे ये एहसास हो रहा है कि तूने गलती की है शुभ? हाँ बुआ, हाँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब उनके घर चले और उनसे माफी मांगे और इस मामले को यहीं खत्म कर दें। आप मेरे साथ चलेंगी ना बुआ? हाँ बेटा, जरूर जरूर चलूंगी। अब मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया तूने। आई एम प्राउड ऑफ यू। तेरे हाथों में फिर से मेहंदी लगेगी, तू दुल्हन बनेगी और उस सारे परिवार के सामने तेरी युग से शादी होगी। वो तो ठीक है शुभ, पर ये होगा कैसे? सब पता चल जाएगा। अरे अभी तक हार नहीं लगा। बाबा आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये लेकर जाइए और हार लगवाइए जल्दी से। राधा, राधा सब ठीक है ना? पंडित जी कुछ चाहिए क्या आपको? मैं हूँ। तुम एक काम करो, सबसे पहले जाओ शगुन के कमरे में जाओ। हाँ हाँ वो हो रही है तैयार। हाँ ठीक है। और कुछ शुभ आ गया। काको क्या कह रहे हैं आप? हाँ शुभ शुभ बाहर आ गया। वो अपने पूरे परिवार के साथ आया है। मैं भी नहीं बाबा, तू ऐसे दुल्हन के जोड़े में बाहर नहीं जा सकती। अपशगुन माना जाता है। वो मेरा बाहर जाना अपशगुन नहीं है, उनका यहाँ आना अपशगुन है। मुझे जाने दीजिए। अरे
मुझसे और मेरे परिवार से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे सुधारने के लिए हम सब यहाँ माफी मांगने आए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी कुछ देर पहले हमारे घर बंदूक लेके घुस आए थे, पूरे मंडप को आग लगाने वाले थे, और आप कह रहे हैं कि हम शांत रहे। I'm sorry. बहन के प्यार के आगे आखिर शुभ को सर झुकाना ही पड़ा। बेटा, वो कहते हैं ना कि सुबह का फूल अगर शाम को लौटाए तो उसे फूला नहीं कहते। शुभ ने गलती जरूर की है, लेकिन वो समझ गया है। आप सब भरोसा कीजिए, हम बस आपकी खुशियों में शामिल होने आए हैं। कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों से कुछ सीख लेके आगे बढ़े तो सबके लिए अच्छा होता है। बैठिए आप लोग, आइए। हाँ, पूजा शुरू होने वाली है, तू अंदर चल। आइए ना, आइए। हाँ। आपने उन्हें यहाँ क्यों रुकने दी? यहीं से वापस भेज देना चाहिए था। मुझे उन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, खासकर शुभ सर पे। बाला, पर ऐसा कैसे कर सकते थे? और तूने देखा नहीं कैसे शुभ ने सबके सामने माफी मांगी, और उसका पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। जानती हूँ काकू, मगर आप समझ में नहीं रहे। बाला, शादी का दिन है, ये माथे से शिकन हटा और थोड़ी सी मुस्कुराहट ला। युग के साथ साथ तेरी भी तो शादी है। अच्छा बाला, ये बता, विदाई के वक्त रोएगी भी या नहीं? मैं भला क्यों रोऊंगी? मैं कौन सा इतना दूर जा रही हूँ? तो घर छोड़ के ही तो मेरे ससुराल है। सुबह शाम हर रोज आऊंगी। हाँ हाँ, देखेंगे, पर अभी तो तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक पंडित जी ना कहें। जरूर कोई बात है जो शुभ सर को यहाँ तक ले आई है। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मिनरल वाटर नहीं है? है, लेके आइए प्लीज। थैंक यू। कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। मेरी बहन की बेइज्जती एक बार हो चुकी है, एंड आई होप इस बार दोबारा फिर से वैसा नहीं होगा। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो भी बोल रहा हूं। नहीं होगा। क्या हो गया? ठीक तो है? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ हो ही क्या होगा। चलिए चलिए। नहीं, मुझे ओकेजन खराब नहीं करना है, तो मेरे साथ बाहर चलो, 5 मिनट में आएंगे। अच्छा अच्छा, मैं भी आई। आइए। ध्यान रखिए। पता नहीं क्या हो गया।
मैं भी आता हूं। शादी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी 8 घंटे बाकी है। ये 8 घंटे आप सबके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। शुभ सर इतनी आसानी से माफी नहीं मांग सकते। सुहाग की चूड़ी टूटा तो अशुभ माना जाता है। अब मैं आपसे जो कहने चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अब तक तो तुम्हें पता होना चाहिए शुभम कि मैं नव्या के लिए कुछ भी करूंगा।